एक सफर बस करूंगा 2 से 3 साल, उसके बाद में छोड़ दूंगा। लेकिन ये रियाल हो, दिनार हो या दरहम हो, ऐसा लत है, जब एक बार लत लग जाएगी, साल 2 साल करते करते 20 30 40 साल कब गुजर जाएगा आप। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। काफी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ यहाँ पे दुर्घटना घट चुका है जो कि पर्सनल है, अभी मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, बहुत ज़रूरी बातें आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। भले ही लाइक कीजिए मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मत कीजिए, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जो भी भाई सऊदी अरब पहली बार नए आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ बातें हैं जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। और उसके बाद में जो पुराने हैं ऑलरेडी, चाहे किसी भी काम में हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो जो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सऊदी अरब में पहली बार आ रहे हैं। तो काफ़ी लोग का कहना रहता है कि मैं एक बार जाना चाहता हूँ, एक बार कोई भी कंट्री देखना चाहता हूँ, मैं आया हूँ तो शौक़ से आया हूँ। तो शौक़ से परदेश में मत आइए। जब हर तरह से इंडिया में या किसी और देश में हार चुके हैं, तब जाके दूसरे कंट्री पैसे कमाने के लिए जाइए। जैसे आपके ऊपर हर तरह से परेशानी है, यानी हर तरह से जिम्मेदारी है और परेशानी बढ़ती जा रही है, घर की परेशानी आपकी बढ़ती जा रही है, शादी ब्याह को लेकर या फिर घर बनाने को लेकर। यानी आप अगर जो पूरी तरह परेशान है, तभी जाकर किसी गल्फ कंट्री में जाइए। शौक से बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि आप आएंगे शौक से कि एक सफ़र बस करूंगा 2 से 3 साल, उसके बाद में छोड़ दूंगा। लेकिन ये ऐसा लत है गल्फ कंट्री का, रियाल हो, दिनार हो या दरहम हो, ऐसा लत है, जब एक बार लत लग जाएगी तो आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। ये आप लोग मेरे बारे में भी सोच रहे हैं, तो वीडियो के लास्ट में मैं अपने बारे में भी बताऊंगा। जो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और आना चाहते हैं तो आइए, लेकिन आप पहले एक लक्ष्य डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये काम करना है, ये काम करने के बाद में इतना पैसा जमा हो जाएगा तो मैं गल्फ कंट्री छोड़ दूंगा हमेशा के लिए, अपने फैमिली अपने देश में रहूंगा, कोई भी काम करूंगा अपने फैमिली के साथ में रहूंगा। पहले ये डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद में आइए। नहीं तो आप ऐसे 3 साल 2 साल करते करते 20 30 40 साल कब गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और 20 30 साल गुजरने के बाद में आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो जैसे आज थे, जैसे आज अभी आए हैं किसी भी कंट्री में, सऊदी अरब हो या दुबई हो, कतर हो, किसी भी कंट्री में, 30 साल बाद भी मुड़कर देखेंगे तो आप उसी हालत में रहेंगे जिस हालत में 30 साल पहले थे। तो आप बैंक बैलेंस भी चेक करेंगे तो भी वही हालत रहेगी जो पहले 30 साल पहले था। आज भी 30 साल काम करने कमाने के बाद भी वही हालत रहेगी। मैं ये बातें आप लोग को डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने सामने देख रहा हूँ लोगों को, पूरी उम्र गुजर जा रही है यहीं पे, 30 40 साल काम करते करते पूरी उम्र गुजार दे रहे हैं कि इस बार छोड़ दूंगा, इस बार छोड़ दूंगा, इस बार छोड़ दूंगा। ऐसे ऐसे 30 40 साल गुजर जा रहे हैं, लेकिन उनके पास ना उस समय पैसा था और ना 30 40 साल गुजारने के बाद आज के समय पे उनके पास पैसा है। बस वही हुआ है, घर बना लिए हैं, कुछ गाड़ी हो गई है, जैसे मोटरसाइकिल या कार, इस तरह से गाड़ी हो गई है, या फिर शादी ब्याह हो गया है। तो आप खुद सोचिए कि दिखावे की वजह से, लोग दिखाने की वजह से ज़्यादा परेशान होते हैं और ज़्यादा समय बिताना पड़ जाता है सिर्फ दिखावे की वजह से कि उसका इतना बड़ा घर हो गया है, मेरा क्यों नहीं, उसके पास ये गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं, उसने इतना महंगा इतना सारा ज़मीन खरीद लिया, मैं क्यों नहीं। आप ये बताइए, किसी के दिखावे के लिए आप अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करेंगे? क्या आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी तो दिखावे से पूरा हो जाएगा, या फिर जो खुशी आपको अपने फैमिली के साथ में घर पे मिलेगा, क्या वो खुशी दिखावा करने से हो जाएगा, पूरी हो जाएगी वो खुशी? कभी नहीं होगा वो खुशी। तो आप ये बातें जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, वो बातें दिमाग के साथ साथ थोड़ा दिल से भी सोचिएगा। आप पैसा कमाएंगे जो भी परदेश में, चाहे 5 साल या 10 साल 20 साल, कितना भी समय जो पैसा कमाएंगे, आपकी कमी अपने देश में यानी अपने फैमिली में आपकी कमी कुछ तो पूरी हो जाती है, 70%, क्योंकि आप पैसा भेजते रहते हैं, लेकिन आप कमी महसूस कर रहे हैं। और परदेश में रहकर जो खुशी ढूंढ रहे हैं, क्या आपको 30 40 साल गुजारने के बाद मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। बच्चे कब
पैदा होकर कब जवान हो जाएंगे वो भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ तक बच्चे शादी करने के लायक और शादी हो भी जाती है लेकिन फिर भी नहीं देखने के लिए मिलता है। क्यों कि शादी में इतना सारा खर्चा आएगा, दिखावे के लिए ज्यादातर इतना सारा खर्चा आएगा। तो मैं परदेश में रहूंगा, चाहे सऊदी हो चाहे किसी भी कंट्री हो, परदेश में रहूंगा तो इनसे उनसे लेकर शादी कर दूंगा, लेकिन जो बाद में देना रहेगा, जो कर्ज रहेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता महीना महीना करके चुका दूंगा। इस तरह से अपने बच्चों की शादी भी लोग नहीं देख पाते हैं। तो जो लोग नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, आइए। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी भी गल्फ कंट्री में जाइए, लेकिन आप एक पहले लक्ष्य डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये काम करना है और इतना पैसा जमा कर लूँगा, मैं जिस कंट्री में आप हो वो कंट्री वो देश छोड़कर अपने फैमिली अपने देश के पास में चला जाऊंगा। और जो पुराने लोग हैं ऑलरेडी 3 साल 5 साल 10-20 साल कर रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है, ना भी पैसा कमा लीजिए, कितना भी, आप अमीर तो नहीं बन सकते, करोड़पति अरबपति तो नहीं बन सकते हैं। तो आप अपने साथ साथ, आपकी तो जिंदगी बर्बाद हो ही रही है, आपके साथ साथ आपके फैमिली की भी हो रही है। हाँ, पैसा भेजा जा रहा है, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, फैमिली खुश है, वो अगर जो आप वही 4-5 साल इकट्ठा करके पैसा या जो जरूरत है जल्दी से पूरा करके वही फैमिली के साथ में रह जाओगे तो भी वो कमी पूरी हो जाएगी। जो पैसा आप भेज रहे हैं, अगर जो आप सऊदी अरब में हैं तो समझ लीजिए आपके घर पे 10,000 रुपये का खर्च है, टोटल खर्च मिलाकर 10,000 रुपये हर महीने का आ रहा है। लेकिन आप वहीं अगर जो घर पे रहेंगे तो उसका आधा, बिल्कुल आधा हो जाएगा, सिर्फ 5,000 में सब पूरे घर का खर्च निपट जाएगा, चाहे कुछ भी रहे। क्योंकि जब परदेश से पैसा जाता है तो खर्चा ज्यादा हो जाता है, इसलिए ये सोचकर कि अगले महीने फिर आ जाएगा, फिर अगले महीने पैसा आता रहेगा, इसलिए खर्चा ज्यादा हो जाता है। लेकिन वही खर्चा आप अगर जो अपने घर पे रह के करेंगे तो खर्चा बिल्कुल आधा हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आप पूरी उम्र गुजार दें या फिर आप अपने साथ में अपने लाइफ पार्टनर की ज़िंदगी ख़राब कर दें इस वजह से कि ये शौक़ पूरा हो जाए, वो शौक़ पूरा हो जाए, ये गाड़ी ले लूँ, उधर ये कर दूँ, वो कर दूँ, इसके उसके दिखावे के लिए ज़्यादातर लोग यही करते हैं। तो ऐसा करने से आप ही का नुकसान है, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, ज़िंदगी आपकी अपनी है और आपकी फैमिली की अपनी ज़िंदगी है। तो आप अपनी वजह से एक शौक़ पूरे करने की वजह से या दिखावे की वजह से ऐसा गलती मत कीजिए। थोड़ा दिल से सोचिए कि आप दुनिया में आए हैं तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि मतलब पूरी ज़िंदगी नौकरी में या फिर परदेश में गुजार दें। नौकरी अपने देश में भी है तो उसको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 50,000 या 30,000 यहाँ कमा रहे हैं तो अपने देश में 15,000 18,000 नहीं कमा सकते हैं। और नहीं नौकरी करना चाहते अपने देश में तो कुछ पैसा इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद में कोई ज़रूरी नहीं है 10 लाख का ही आप बिजनेस स्टार्ट करें या 5 लाख का ही बिजनेस स्टार्ट करें, 2 लाख से भी हो जाएगा, 1.5 लाख से भी हो जाएगा। तो आपके ऊपर है आप कितने से बिजनेस कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो आप लोग कमेंट में ये भी लिखेंगे तू क्या कर रहा है सऊदी अरब में, तू तो बड़ा लेक्चर दे रहा है। तो अगर जो मैं ये बातें आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं भी कोई लक्ष्य डिसाइड कर लिया हूँ, कितना समय रहना है, क्या मुझे करना है, तभी ये बातें आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। और ख़ास वजह बात ये है कि आप लोगों के साथ में क्यों शेयर किया जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब में मेरे साथ जो घटना घट चुका है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ में भी ऐसा कुछ हो। अल्लाह ना चाहे कि ऐसा कुछ आप लोगों के साथ में भी हो, क्योंकि जो हुआ है वो तो अभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, आने वाले समय में शायद मैं वो बातें आप लोगों के सामने रखूं। इस वजह से बराबर वीडियो भी नहीं आ रही थी, अभी भी 2-4 दिन लेट ही आएगी, क्योंकि अभी भी वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो आप लोग दुआ कीजिएगा जल्दी से वो पूरा हो जाए 2-4-5 दिन में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो काम पूरा करना। और मुझे लगा ये बातें आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए। तो ये बातें जो मैंने आप लोगों को बताई है, दिमाग के साथ साथ थोड़ा दिल से भी सोचिएगा और दुआ कीजिएगा जल्दी से जो मैं कर रहा हूँ वो जल्दी से पूरा हो जाए। फिर इंशाल्लाह कुछ वीडियो आने के बाद में मैं ये बातें ज़रूर शेयर करूँगा। क्यों मैं ये सारी बातें आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, क्या हुआ है यहाँ पे मेरे साथ। तो मिलते हैं फिर इसी तरह किसी और वीडियो में। एक बार और इसे दिल से ज़रूर सोचिएगा।